अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। क्लास 11 की एनसीईआरटी के ये लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और इसको हम शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के बारे में कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस चैप्टर को पहले पढ़ा दें, तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ वीडियोस का ये पूरा प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम लास्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इससे पहले एक चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो चैप्टर और ये चैप्टर कुछ रिलेटेड है, तो हमको जो है वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, उस चैप्टर को भी देखना पड़ेगा। तो जैसी नीड होगी, जहाँ पर नीड होगी कि हमको उस चैप्टर में जाना है, वहाँ पर हम उन टॉपिक्स को हम इसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है क्या हो कि वो चैप्टर भी इससे लिंक्ड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि बात करेंगे हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं और साथ ही साथ इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और साथ ही साथ बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे सेपरेटली। तो हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो बेसिकली ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये एक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हीं से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। तो इनिशियली माना जाता था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं सारे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर बाद में चल के कुछ डेफिनेशंस वगैरह चेंज हो गई, ठीक है। बाद में फिर हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है कि वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। वरना शुरू के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही थी, बिगनिंग हो रही थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो ये माना जाता था कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएं और कोई अप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप लगाते जाएं तो हमको नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते जाएंगे, ठीक है। कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं, क्योंकि जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो हमारे पास एक सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। क्लास 10th में हमने इसको पढ़ रखा है, ये है मीथेन। अब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और यहाँ पर हम ऐड कर दें, सपोज करते हैं OH को, तो हमको जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3OH मिल जाता है। ये हमारा क्या होता है, मीथेनॉल होता है। तो अब एक हमको ये नया फंक्शनल ग्रुप मिल गया। इसी तरह से अगर हम इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और इसमें हम COOH जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3COOH। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये भी एक हमारा अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में आता है। जैसे कि ये हमारा किस में आता है, एल्कोहल में आता है, उसी तरह ये हमारा किस में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। और भी हम चाहें तो इसमें कर सकते हैं रिप्लेसमेंट। जैसे मान लें अगर हम इसको हाइड्रोजन एक माइनस कर दें और हम यहाँ ऐड कर दें CHO को, ठीक है, तो हमको क्या एग्जांपल मिल जाएगा, CH3CHO। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा इथेनल। इथेनल ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएं और अप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप को लगाते जाएं तो हमको अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, इनके ही डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्हीं से बनते हैं। तो आइए इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें हाइड्रोकार्बन की तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है क्या, एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो ये हमको 2 ब्रॉड कैटेगरीज मिलती हैं। हालांकि इसके अंदर और भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशंस मिलती हैं जिसमें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें जो है क्या हो, कार्बन की ओपन चेन हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये कार्बन 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 5 कार्बन लगे हुए हैं आपस में, तो ये एक ओपन चेन है जो इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन के कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। क्लोज चेन के कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, एक क्लोज चेन हो, मतलब अगर हम किसी कार्बन से चलते चलते
हम जहाँ से शुरू हुए वहीं वापस पहुँच जाएँ, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चेन जो होती है क्या होती है, क्लोज रहती है ना। यहाँ जैसे मान लीजिए हम इस कार्बन को चलें तो 1 2 3 4 5 6 7, वापस से 1 पे आ गए, तो एक साइकिल बन गई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है ए साइक्लिक कंपाउंड। तो ए साइक्लिक कंपाउंड जो होता है ये बेटा 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास एल्केन्स, दूसरा हमारे पास होता है एल्कीन्स, और तीसरा हमारे पास होता है एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। क्लास 10 में इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमको पहले ही मिल चुका है। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स जो होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, बाकी सारे एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। दैट मीन्स कि हमको एल्केन्स के केस में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, अनसैचुरेशन के केस में हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है CH3। इसका नाम अगर देखें तो हमारा क्या है, इथेन है। ठीक है, इथेन का मतलब आगे एन लगा हुआ है, एल्केन के एन से डिराइव हुआ है, तो ये हमारा कैसा होगा, ये हो गया हमारा एल्केन का एक पार्ट हो गया, और ये है सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह एग्जाम जैसे मान लें हमारे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा इथीन। ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, किस क्लास में आता है, ये एल्कीन्स के क्लास में आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी एक कंपाउंड है। इसके अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है ब्यूट-2-ईन, ये भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास आता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं, CH2 करके सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारा आता है क्या, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो बेसिकली हमको क्या देखना होता है कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो अनसैचुरेटेड कैटेगरी होगी, और अगर एकदम और डीप में जाए तो डबल बॉन्ड वो होते हैं जिनमें एल्कीन्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन्स कहलाते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइंस कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एल्काइंस, और सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स कहलाते हैं। तो ये था हमारा क्या, ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन का कंपाउंड। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लोज चेन की या साइक्लिक कंपाउंड की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो होता है ये जनरली 2 टाइप का होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड जो होता है हमारे पास जनरली कितने टाइप का मिलता है, 2 टाइप का, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या हम लोग इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये 2 कैटेगरी आती है हमारे साइक्लिक कंपाउंड में। एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्योरली जो हैं कार्बन कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें जो जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर टू दी एसाइक्लिक कंपाउंड्स होती है। जैसे अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक की, तो एलिसाइक्लिक में हमको जनरली 3 तरह के कंपाउंड दिखाई देते हैं, जिनमें एक होता है साइक्लो एल्केन्स, एक होता है हमारा साइक्लो एल्काइंस, और तीसरा होता है हमारा साइक्लो एल्कीन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया हमारा साइक्लो एल्केन। अगर इसका हम नाम दें तो हमको क्या नाम मिलता है, इसका नाम मिलता है साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सी 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 और सी, ये हो जाता है हमारा क्या, साइक्लो ब्यूटेन। अगर कोई किसी वजह से हम क्या करते हैं फॉर्मेशन के दौरान या डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो बस सिंपली क्या करना होगा, हमको उसको साइक्लो ब्यूटीन करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। तो और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनमें ख़ास बात ये होती है कि ये एरोमा देते हैं। ठीक है, एरोमा माने होता है स्मेल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से क्या होती है, स्मेल आती है, ऑर्डर, केमिस्ट्री में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर, एक अच्छी ऑर्डर आता है। ठीक है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब एक होता है हमारे पास बेंजीनॉइड,
बेंजीनॉइड, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें तो हमारे पास आ जाता है, सपोज करें ये हमारी बेंजीन हो गई, इसका फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये टॉलुइन बन जाता है, ठीक। ये क्या बन गया? टॉलुइन। तो टॉलुइन एक बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर हमारे पास एक एमाइन ग्रुप लग गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एनिलीन बन गया। एनिलीन भी एक क्या है? बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास बेंजीन और OH लगा दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या बन गया? फिनॉल बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल का पार्ट होता है, फिनॉल बन गया। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास? बेंजीनॉइड हो गए। नॉन बेंजीनॉइड्स की बात करें तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल NCERT में मिलता है ट्रोपोन का, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ट्रोपोन, जिसमें क्या हो? बेंजीन ना हो मगर वो एरोमेटिक हो, वो कहलाता है ट्रोपोन। तो ये थी हमारी पूरी क्लासिफिकेशन। अगर हम इसको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हमको कितने टाइप का मिला? 2 टाइप का मिला। तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं 2 टाइप। एक मिला हमको एसाइक्लिक यानी ओपन चेन वाला, दूसरा मिला हमको साइक्लिक यानी क्लोज चेन वाला। तो आगे लिख भी देते हैं, ये हमारे पास है ओपन चेन और ये वाला हमारे पास है क्लोज चेन, ठीक है। अब एसाइक्लिक की बात करें तो हमको 2 तरह के मिल रहे थे। एसाइक्लिक में हमको 2 तरह के मिल रहे थे, कौन कौन से? एक हमारे पास मिल रहा था सैचुरेटेड वाला, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली 3 भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बता देते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ जुड़ जाएं तो बेहतर रहता है। सैचुरेटेड में आता है हमारे पास एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में हमारे पास 2 आते हैं। एक हमारे पास आता है एल्कीन्स और दूसरा हमारे पास आता है क्या? एल्काइंस, ठीक है। ये था हमारा एसाइक्लिक का पार्ट। अब आते हैं साइक्लिक के पार्ट में। तो साइक्लिक भी हमने बताया 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास आता है एलिसाइक्लिक और दूसरा आता है हमारे पास एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक में हमको क्या मिलेगा? एलिसाइक्लिक में हमको भी 3, फिर यहाँ पर भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का केस आ सकता है, तो चाहे तो कर लेते हैं तो बेटर होगा, ठीक है। तो एक हम मान लेते हैं सैचुरेटेड और दूसरा हम मान लेते हैं अनसैचुरेटेड। तो अगर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक है तो क्या होगी? साइक्लो एल्केन होगी, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड होती है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? साइक्लो एल्कीन्स या फिर साइक्लो एल्काइंस, मतलब साइक्लिक एल्कीन हो या साइक्लिक एल्काइन हो, ठीक है। एरोमेटिक की बात करें तो हमको सीधे सीधे 2 क्लासिफिकेशन मिली। एक मिली बेंजीनॉइड वाली यानी जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो, और एक मिली जो नॉन बेंजीनॉइड हो जिसमें बेंजीन ना हो फिर भी वो क्या करें? स्मेल शो करें, ऑर्डर शो करें, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एल्केन्स को पढ़ना, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और भी स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।